अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। एशिया कप के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एशिया कप के मुतालिक जो बातें हम करते रहे हैं वही बातें अब इंडिया के अपने जो लेजेंडरी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से भी ये बातें की जा रही हैं। अच्छा, एक तो वो खबर है, दूसरी ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम को जो ट्रॉफ़ी नहीं दी गई, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं और जो इंतज़ामिया है वो ट्रॉफ़ी अपने साथ लेके चली गई है। इंडिया ने बाकायदा तौर पर आईसीसी से इस मामले को टेकअप करने के लिए रब्ता करने का प्लान कर लिया है। अब ये जो प्लान है, अब साफ ज़ाहिर है आईसीसी का जो इजलास है वो नवंबर में होने जा रहा है, लेकिन अगर ट्रॉफ़ी उन्हें मिल भी जाती है नवंबर में जाके, अगर मिल जाती है आईसीसी के अहकामात की रोशनी में, तो वो मज़ा नहीं रहेगा। वो जो एशिया कप का वो जो एक मज़ा था, वो जो पोस्ट मैच वो जो एक सेरेमनी में वो जो एक सेलिब्रेशंस होती हैं वो तो बिल्कुल फेड हो जाएंगी ना, उसका तो अब कोई मज़ा भी नहीं रहेगा, वो जस्ट एक ट्रॉफ़ी होगी। अच्छा, उसमें जो लेटेस्ट अब जो अपडेट सामने हमारे आ रही हैं ये इस एशिया कप के मुतालिक, उसमें यह है कि जो देवाजीत हैं साइकिया का कहना है कि भारतीय बोर्ड पहले दिन से हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है। अब ये जो एक लाइन है, अब इस लाइन को अगर सामने रखा जाए, इसको अगर सामने रखें और एशिया कप का जो फाइनल हुआ है, फाइनल मैच में उनके जो कप्तान हैं उनका जनाब वो जो पोस्ट मैच जो सेरेमनी थी, उन्होंने कहा है कि हमें किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं दी गई और ये जो हमारे फ़ैसले होते हैं हम ग्राउंड के अंदर आके करते हैं, या हम जब सीरीज़ जब ज्वाइन करते हैं किसी अपोनेंट टीम को तब हम जाके हम ये अपने सारे फ़ैसले करते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका जो भारतीय बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने खुद कह दिया है कि भारतीय बोर्ड पहले दिन से हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है। ये एशिया कप मल्टी नेशनल टूर्नामेंट है, हम बाहमी सीरीज़ नहीं खेलते। ठीक है, मल्टी नेशनल टूर्नामेंट है तो उसको फिर उसी तरीके से अटेंड किया जाए। शशि थरूर ने भी यही कहा था। ठीक है, अच्छा, अब आप इसको बाहमी सीरीज़ के तौर पर अगर अटेंड नहीं कर रहे तो 1999 में जब कारगिल वार जब हुई थी और तब भी तो दोनों ममालिक हैं उनके दरमियान सीरीज़ जारी थी, अब हैंडशेक भी हो रहा था और सब कुछ हो रहा था, और अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। आप बेहतर समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। शाहिद अफरीदी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान कोई तकरार चली है कोई ट्विटर पे, और खेल में सियासत लाने पर शाहिद अफरीदी ने बाकायदा तौर पर कोई ट्वीट किया है और उसमें, अच्छा, ये ट्वीट उन्होंने उस जवाब में किया है जिसमें इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो एशिया कप में इंडियन टीम की जो फतह है उसको ऑपरेशन सिंदूर और फतह और इस तरह उसको मतलब उसको सिमुलेट करने की कोशिश की है, लेकिन यह है कि बाद में ख़ुद ही जो हमारे जो अपने क्रिकेटर्स हैं या इंडियन साइड के जो लेजेंडरी वो जो एक लाट है जो वो है वो जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को नलीफाई भी किया है और इसको क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है कि सियासत को क्रिकेट में नहीं लाना चाहिए। अब देखें, आगे हम एक और बयान आपके सामने रखने लगे हैं। इंडिया के जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, अब वो थोड़ा सा बड़ी अहम खबर है, वो भी आपने देखनी है, वो इसी खबर के रिलेटेड है, उसको हम इसके साथ रिलेट करेंगे। अच्छा, आगे जनाब, साबिक भारतीय जो कप्तान है कपिल देव मतलब कपिल देव जो है उनका वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कपिल देव मतलब वो आइकॉन है क्रिकेट का, इंडियन क्रिकेट अगर साइड को अगर देखा जाए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात की बात शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि मज़ाहिमत नहीं करनी चाहिए, मफाहिमत का रास्ता अपनाना चाहिए और कुछ ले दे के मामलात को तय किया जाए, अपने अपने मफादात को सामने रखें, उनको प्रोटेक्ट करें और आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इस तरीके से हम ये जो डेड लॉक की तरफ जा रहे हैं कि जनाब हैंड शेक नहीं करना और ये है कि जॉइंट फोटो सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। जो दूसरी साइड के अगर अपोनेंट जो कंट्री है उसका जो मेंबर है कोई, वो उस सर्टन काउंसिल का, जिस तरह एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके अगर चेयरमैन है तो उनसे हमने ट्रॉफ़ी वसूल नहीं करनी। ये किसी भी क्रिकेट की, खासकर उन्होंने कहा कि न भारत और न पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट के मफाद में नहीं है। बिल्कुल उन्होंने ठीक है, हम उनसे एग्री भी करते हैं। इससे पहले शशि थरूर ने भी इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा है कि आप या तो फैसला करते हैं कि आप ना खेलें, आप जनाब आपने क्रिकेट टीम नहीं भेजनी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, या पाकिस्तान के साथ एटलीस्ट एशिया कप में जो उनके मैचेस शेड्यूल्ड है एज़ पर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और नॉर्म्स, आप वो उसका बाइकआउट कर दें। लेकिन अगर आपने टीम भेज दी है तो फिर आपको फुल फ्लेज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। कपिल देव साहब ने जो बड़ा अहम बयान दिया है, उन्हें अपने कद काठ और औरे के मुताबिक उन्होंने बयान दिया है, बड़ा वजन वाला बयान है। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कपिल देव ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और उन्हें अच्छे पड़ोसी होना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि बातचीत की जाए, एक ही रास्ता है,
बातचीत की जाए, मामलात को डायलॉग के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि आप बिल्कुल ही आप जनाब बिल्कुल कहें कि सास और बहू वाला मामला इसको समझ के जनाब इस तरह इसको अटेंड कर लें, आप कहें कि भाई ये बस हो चुका है और ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान से कुछ दिन पहले हमने एक व्लॉग किया था जिसमें कुछ सूबों में, खासकर बल्ख है या उसके अलावा जो उनका कंधार जो सूबा है, उसमें उन्होंने जनाब इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी। इंटरनेट सर्विस बंद करने से कस्टम ड्यूटीज़ हैं, कस्टम के जो मामलात हैं, उसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है या बाकी जो वो है ई कॉमर्स के रिलेटेड जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं अफ़गान सोसाइटी में, उस सब की सब वो डिस्टर्ब हो जो गई हैं उन दो सूबों में। लेकिन अब जो अपडेट सामने आई है, अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने बाकायदा तौर पर पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। अब अंदाज़ा लगाएं दुनिया किस साइड पे जा रही है। आज इंटरनेट आज एक बेसिक राइट बन चुका है। ये आपका हक है, ये आपका बुनियादी हक है। जिस तरह पानी है, ऑक्सीजन है, उसके अलावा आज़ादी है, ये आपके बुनियादी हक है। बोलना एक बुनियादी हक है आपका। आज की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट आपका बुनियादी हक बन चुका है। दुनिया कहाँ जा रही है? ये इंटरनेट की दुनिया है। आप थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं, सुबह से लेकर रात तक हमारा इसके बारे गुजारा ही नहीं है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप जनाब उसको आपने बाइकआउट कर दिया। आप देखते हैं कि उनकी जो एविएशन सर्विसेज हैं या बाकी जो मामलात हैं, इंटरनेट के बगैर किस तरीके से दुनिया से कट ऑफ होकर जनाब अपनी वो गवर्नेंस करते हैं। और ये बड़ा इसकी जितना जितना सख्त शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए उतनी कम है। अच्छा, ये नेट ब्लॉक्स के नाम से जनाब एक इंटरनेट प्रोवाइडर एक वो है, वो एक कंपनी है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर उन्हें अपडेट जारी किया। उन्होंने कहा कि लाइव मैट्रिक्स शो इंटरनेट कनेक्टिविटी इन अफगानिस्तान हैज़ नाउ कोलैप्स टू 14% ऑफ ऑर्डिनरी लेवल। अगर पहले था, अगर एक मिसाल 90% था, तो सिर्फ उसमें 14% सिर्फ रह चुका है। विद अ नियर टोटल नेशन वाइड टेलीकॉम डिस्ट्रप्शन इन इफेक्ट, तकरीबन पूरी उसमें जो पूरी कौम है वो जनाब इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन उसको फेस करना पड़ रही है। द इंसिडेंट इज़ लाइकली टू सवेयरली लिमिट द पब्लिक्स एबिलिटी टू कनेक्ट टू द आउटर वर्ल्ड। हमने यही बात की है कि आपने बाहर की दुनिया के साथ जो रब्ता रखना है वो इंटरनेट के ज़रिए ही मुमकिन है। और ये है कि इसके बगैर तो खाम ख्याली ही है और ख्वाब ख्याली ही है कि आपको दुनिया तस्लीम भी कर लेगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान किस तरीके से कनेक्टेड था। हमारे जो मजहबी तबका है, हमारे जो इज़्ज़त माब, हमारे जो बड़ी मजहबी जमातें हैं, वो तो ये क्लेम करती हैं कि अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप अंदाज़ा लगाएं, बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट रहना और दूसरों को साथ मिलाए बगैर चलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान वाज लीडिंग सपोर्टर ऑफ अफ़गान तालिबान, और जब वो हुकूमत में आना चाह रहे थे, जब हुकूमत में आ रहे थे, जब स्ट्रगल चल रही थी, खासकर वार एंड टेरर में, जब अब पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो ख़राब हो गए थे, पाकिस्तान बाकायदा तौर पर अलीजडली ये कहा जाता है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर तालिबान की तरफ वो टिल्टेड हो गए थे। लेकिन बाद में ये हुआ कि अफ़गान तालिबान में वहाँ पर हुकूमत बना ली है। आज तक भी पाकिस्तान गवर्नमेंट में ये जुरत नहीं हुई कि पूरी दुनिया से हट के अपनी मर्ज़ी से उसको तस्लीम कर लें। कोई बयान जारी नहीं हुआ, सिर्फ मंदूब की लेवल तक वहाँ पर जनाब हमारा सिफारती मिशन तो बैठा हुआ है, काफ़ी सारे और ममालिक का भी बैठा हुआ है, लेकिन अफ़गान तालिबान को रूस और गालिबन चीन के अलावा किसी ने भी अभी तक वो नहीं किया, कबूल नहीं किया। अब अंदाज़ा लगाएं कि बाकी दुनिया को साथ मिला के चलने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान ने भी इस तरह की जुरत नहीं की और वो ये एक एटमी मुल्क है। आगे जनाब तहरीक इंसाफ की कुछ बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के बारे में बड़ी एक अहम अपडेट्स ये आई हैं कि इमरान खान साहब, बानी तहरीक इंसाफ, जो कि अडियाला जेल में पाबंद सलासल हैं, उनको अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि उनको वहाँ से शिफ्ट करके उनकी बशमूल उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनको उसमें रावलपिंडी में कोई कासिम मार्केट के करीब कासिम मार्केट एक जगह है, उनकी वहाँ पर कोई जेल उनके लिए बनाया गया है और उसके बाकायदा तौर पर इंतजामात भी जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें संभाल लिए हैं। तकरीबन 40 से ज़्यादा नफरी वहाँ पर तैनात की गई है, पुलिस की और जो इंटेलिजेंस बेस्ड वहाँ पर जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, और इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ और भी कैदी हैं जिनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब ये है कि ये अडियाला जेल की सिक्योरिटी तो बड़ी एक टाइटन सिक्योरिटी होती है, बड़ी एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होती है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि किस नेचर की सिक्योरिटी होगी। और इसके अलावा ये है कि कल से बड़ी एक गर्मा गर्म एक खबर सामने आ रही है जिसमें इमरान खान ने कोई अदालत के दौरान किसी एक सहाफ़ी को जनाब कोई वो कहा है, बुरा भला कहा है। उस सहाफ़ी का जनाब नाम है कि सीनियर वो सहाफ़ी है, उनका नाम एजाज़ अहमद है।
उनको जनाब ये है कि वो किया गया है, इमरान खान साहब ने कोई मतलब कोई डेरोगेटरी को रिमार्क्स उनके बारे में जारी किए हैं और उनकी बाकायदा तौर पर बाद में साफजरी अपोजिशन जो हुकूमती हल्के हैं वो तो तैयार बैठे हुए थे कि इमरान खान के मुताल्लिक कोई एक बात सामने आए और हम जनाब कार्रवाई करें। वो जनाब बयान उनके देने की देर थी। नेशनल असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है। उन सारे सहाफ़ियों को जनाब चैम्बर्स में बुला के उनके जनाब बल्ले बल्ले उनकी हो गई, उनको साथ बिठाया गया जिस तरह उनने कोई बहुत बड़ा उनने कोई वो करके शिकार पकड़ के ला दिया हो हुकूमत को। उसके अलावा साइबर क्राइम जो एजेंसी है NCCIA जो है, उनको बाकायदा तौर पर मरासला जारी कर दिया गया है कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ जनाब कार्रवाई करें। अब उन्होंने एक बयान दिया है, बयान तो मैं भी दे सकता हूँ, कोई भी दे सकता है, ये जमहूरियत है। जमहूरियत अगर है भी सही तो इतना जमहूरियत है कि कम से कम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर उन्हें बयान जारी किया है तो ये कुछ ज़ाती मामला है, वो मेल बैठ के जनाब कोई ना कोई मामला तय कर लेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। हुकूमत जनाब चढ़ दौड़ी है इमरान खान पे एक मतलब, फिर वो जनाब मजम्मती करारदाद के साथ साथ जनाब उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई भी होने लगी है। अच्छा, एक आखिर में जो खबर हम आपके सामने रख लगे हैं वो कुछ ज़्यादा ही गर्म किस्म की खबर है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग पिछले तकरीबन एक हफ्ते से आमने सामने नज़र आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर वो दे आर इनफैक्ट डैगर्स ड्रॉन अगेंस्ट ईच अदर। और मरियम नवाज़ अब खुलकर बोल रही हैं। अब बाकायदा तौर पर वो कहते हैं ना कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ये हमारे कहने का मतलब ये है कि हुकूमत की कोई मजबूरियाँ नहीं हैं। हुकूमत से मुराद जो अक्सरियती जमात है मुस्लिम लीग नून की हम बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने बाकायदा कोऑपरेट किया है। हालांकि जब उनके पास अक्सरियत आई है तो जो सहाफ़ती हल्के हैं उनमें ये चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई थी कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का ओहदा अब खतरे में पड़ सकता है। लेकिन नून लीग ने बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया है और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ये हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं, हम इन्हें साथ लेकर चलेंगे और हम सदर पाकिस्तान का ओहदा इनसे वापस नहीं लेंगे। इस तरीके से जनाब अब ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स के मुतालिक मरियम नवाज़ को जो पंजाब गवर्नमेंट को खासकर प्रेशराइज़ किया जा रहा है, क्योंकि फ्लड जो है पंजाब में आया है, सदर्न पंजाब में, खासकर जनूबी पंजाब में, तो उनको ये कहा जा रहा है कि जो फ्लड रिलीफ जो ऑपरेशन है वो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए चलें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 10,000 15,000 से ज़्यादा उसको वो नहीं करता, एंटरटेन नहीं करता इससे ज़्यादा अमाउंट को, लेकिन नुकसानात यहाँ पर 20 लाख 30 लाख 40 लाख के बराबर हुए हैं एक एक घर के। और पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन 50 अरब का रिलीफ बजट भी उन्होंने मुख्तस कर लिया है और हर ख़ानदान को तकरीबन 15 से 20 लाख देने का भी उन्होंने बाकायदा तौर पर प्लान कर लिया है। अब ये है मरियम नवाज़ ने क्या कहा है, मेन बात ये, मरियम नवाज़ ने कहा है कि मैं पंजाब में नहरें निकालूं तो इन्हें तकलीफ़ हो और एतराज़ भी होता है। अपने सूबों के अवाम को 50 अरब का रिलीफ दिया तो ये IMF से मेरी शिकायत लगा रहे हैं। IMF से शिकायत जनाब लगाना शुरू कर दी हैं। मेरा पानी मेरा पैसा और मेरी मर्ज़ी, आपको क्या तकलीफ़ है। ये मरियम नवाज़ साहबा जनाब खुलकर बोल उठी हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कभी पंजाब ने कहा कि फ़लाँ सूबा ये ना करे वो ना करे, आप सिंध में कोई काम करें तो मुझे भी खुशी होगी। ये उन्होंने ठीक बयान दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कहते हैं कि जनाब ये जो सिंधु है, सिंधु दरिया है, ये अपर साइड पे है, अगर यहाँ पे नहरें निकाली गई, वो चोलिस्तान को आबाद करना है, साफ ज़रे बिलियंस ऑफ वहाँ पर कैनाल्स का वो एक बैरन लैंड है, उसको आप आबाद करें साहब, किसको फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा और किसको होगा। और ये जो वो जो है ग्रास रूट जो अपलिफ्टिंग है, पॉवर्टी को जनाब उसको ओवरकम करना और बहुत सारे और मामलात में भी ये मुल्क की जो इकानमी है उसमें बहुत बड़ा अपना किरदार अदा करने में ये मंसूबा संग मील साबित होगा। खैर देखते हैं कि ये इनकी जो लड़ाई है कब तक जारी रहती है और हुकूमत भी बड़े एतमाद के साथ बैठी हुई है, उनको तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। और नेशनल असम्बली में भी मजम्मती करारदाद जनाब पेश करने की कोशिश की गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनके जो नवीद कमर हैं और उसके अलावा बाकी जो उनके लीडिंग जो टॉप ब्रास है, टॉप एचलान है, उन्होंने बाकायदा तौर पर मरियम नवाज़ को तनकीद का निशाना बनाया है नेशनल असम्बली में। और उन्हें कहा है कि हमारा जो मुआहदा हुआ था मरियम नवाज़ मतलब नून लीग के साथ, ये उस मुआहदे की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है कि वो कोई भी काम करेंगे वो हमें पहले एतमाद में लेंगे, लेकिन वो यूनिलैटरल एक्शन के तौर पर वो सारे काम खुद ब खुद करते जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।